वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज डेट है 17th ऑफ सितंबर फरवरी 22। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज मैं आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगा। उस टॉपिक में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्कर। और उस क्वेश्चन के ज्यादातर चांसेस हैं कि आपके स्कूल में जो वाइवा होता है या आपके स्कूल में जो रिटन टेस्ट होता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसके अंदर इस क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो सिर्फ 1 मार्कर के लिए एक बात आपको समझनी है छोटी सी। थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार कर देता हूं, पहले चलते हैं सीधा काम की बात। सर करना क्या है? दो तरह की कंपनीज होती हैं। एक कंपनीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, एक होती हैं नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। जितनी भी कंपनीज का आपने अभी तक नाम सुना है, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, और भी जितनी भी कंपनीज हैं, कोल इंडिया, सेल, सारी कौन सी कंपनी है? नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। एक और कंपनीज होती हैं जिनको बोला जाता है दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल कंपनीज। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आपने सिर्फ इस पॉइंट को 1 मार्कर के लिए पढ़ना है, दैट्स इट। फाइनेंशियल कंपनीज। तो मुझे आपको कुछ बताना है कि सर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज और फाइनेंशियल कंपनीज में 1 मार्कर का क्या क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल स्पेसिफिक चलना, सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। पहला है इंटरेस्ट पेड, सेकंड है इंटरेस्ट रिसीव्ड, थर्ड है डिविडेंड रिसीव्ड। बस एक नंबर का ये वाला पॉइंट बस 1 मार्कर का आएगा, वाइवा में आएगा, ज्यादातर चांसेस वाइवा में है, कंफर्म क्वेश्चन है ये। फिर है डिविडेंड पेड। ये 4 पॉइंट्स हैं, बस इन 4 पॉइंट्स में आपसे पूछेंगे कि सर अगर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं तो क्या ट्रीटमेंट है, फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं तो क्या ट्रीटमेंट है कैश फ्लो चैप्टर के अंदर। जी, इसके आंसर से पहले मैं आपके साथ कुछ और भी डिस्कशन करना चाहता हूं। लॉजिक ये है, कैश फ्लो के पीछे ये लॉजिक होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ये पूरा लॉजिक है जो कैश फ्लो के पीछे चल रहा है। अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी XYZ बिजनेस स्टार्ट करना है, आप बताओ, आप सब किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? बेटा प्रैक्टिकल बात करना, कैश फ्लो पे बाद में आएंगे, बी प्रैक्टिकल विद मी। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। अंजलि का आंसर आ गया। बेटा बाकी सब बच्चे बताएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैसा, मनी। ध्रुव वेरी गुड, पैसे की जरूरत है। बिना पैसे के दोस्तों बिजनेस नहीं होता है, तो पैसे की जरूरत होती है। अगर हमें कोई बिजनेस करना है और हमें उसके अंदर मान लेते हैं 10 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख रुपए की जरूरत है, ये पैसा कैसे अरेंज हो सकता है? सबसे पहले तो कौन लगाता है पैसा इसके अंदर? मालिक अपना पैसा खुद लगाता है, जिसे बोलते हैं कैपिटल। तो अगर आपको 10 लाख रुपए अरेंज करना है तो सबसे पहले तो मालिक खुद लगाएगा। मान लेते हैं मालिक ने लगाए 6 लाख रुपए। क्या हम उधार भी ले सकते हैं? बताओ, बिजनेस करने के लिए क्या हम लोन ले सकते हैं? जी वेरी गुड। क्या हम लोन ले सकते हैं? यस, हम लोन ले सकते हैं। हमने बैंक से लोन ले लिया, 3 लाख रुपए का उधार ले लिया हमने बैंक से बिजनेस करने के लिए। बेटा पैसा किसी से भी लो,
क्या ये लोन हम फ्रेंड से ले सकते हैं? सोचो आप, जल्दी से बताओ, क्या ये लोन हम फ्रेंड से ले सकते हैं? यस और नो? जल्दी से बताओ फटाफट, आज प्रैक्टिकल डिस्कशन करना है आपसे। यस, हम फ्रेंड से ले सकते हैं। क्या ये लोन हम अपने पेरेंट से ले सकते हैं? ये लोन हम अपने पेरेंट से भी ले सकते हैं। तो पैसा बैंक से लो, पेरेंट से लो, कहीं से भी लो, बट अगर पैसा आप पब्लिक से लेते हो, अगर पैसा आप पब्लिक से लेते हो, पब्लिक को आपको पता है क्या देने पड़ते हैं? आपको देने पड़ते हैं डिबेंचर्स। अगर आप पब्लिक से पैसा लेना चाहते हो तो आपको पब्लिक को देने पड़ते हैं डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स भी क्या होता है? एक लोन होता है। और मान लेते हैं हमने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, वेरी गुड। तो 10 लाख रुपए के लिए थोड़ा पैसा मालिक ने लगाया, कैपिटल, थोड़ा पैसा आपने लोन लिया किसी से भी, और बाकी दे दिए डिबेंचर्स। टोटल कितना पैसा मैंने अरेंज कर लिया? 10 लाख रुपए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, कितना पैसा अरेंज कर लिया? 10 लाख रुपए। अरेंजमेंट को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं फाइनेंस। बेटा, पैसा अरेंज करने का, उधार लेने का मतलब होता है फाइनेंस। इसका मतलब सर, अगर हम कैश फ्लो में बात करें तो कैश फ्लो में ये सारी की सारी चीजें कहाँ जानी चाहिए? ये जानी चाहिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो पैसा उधार लेना, लॉजिक ये है कि सर ये सारी चीजें कहाँ जानी चाहिए? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्या आपको ये बात क्लियर हुई है? बेटा, कैपिटल, लोन, डिबेंचर्स आप चेक कर लेना, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था, ये सारी चीजें फाइनेंसिंग में जाती हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बताइए, जल्दी से बताओ मुझे सब। हमने डायमंड रूल्स के अंदर भी यही पढ़ा था, और आज प्रैक्टिकल भी आपके साथ यही डिस्कस कर रहा हूं। अब क्वेश्चन ये है कि सर लोन, आप प्रैक्टिकली बताना, मैंने 3 लाख का लोन लिया। लोन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और लोन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, छोटे समय के लिए भी हो सकता है, बड़े समय के लिए भी हो सकता है। लोन लोन होता है तो सब कुछ उसी के अंदर कवर होगा, दोनों हो सकते हैं। वेरी गुड। लोन बेटा छोटा हो, बड़ा हो, बाहर वालों से लिया हो, घर वालों से लिया हो, कुछ भी हो, सब कुछ कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब क्वेश्चन ये है, कोई भी चीज फ्री में नहीं देता। अगर आपको पैसे की जरूरत है, कोई फ्री में नहीं देता। आप बस इतना बताओ, डिबेंचर्स अगर आप 1 लाख रुपए के देते हो, इसके ऊपर आपको क्या देना होता है? ये बताओ। वेरी गुड। इसके ऊपर दोस्तों आपको देना होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये बताओ, लोन छोटा हो या बड़ा हो, लोन के ऊपर क्या दिया जाता है? जल्दी से बताओ। कोई भी फ्री में नहीं देता, यहां दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन। और आपको पता है, मालिक की जो कैपिटल होती है दोस्तों, कैपिटल के ऊपर अगर हम पार्टनरशिप याद कराएं, पार्टनरशिप में दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई भी फ्री में नहीं देता, कैपिटल के ऊपर दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर ये शेयर कैपिटल है, शेयर होल्डर्स का पैसा है, तो बताओ शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है? जल्दी से बताओ, कुछ बच्चों ने आंसर बता भी दिया। वेरी वेरी गुड। डिविडेंड। बिल्कुल, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड, लोन के ऊपर इंटरेस्ट, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इसका मतलब सर, ये जितने भी खर्चे हैं बेटा, जितने भी खर्चे हैं, ये खर्चे भी पता है कहाँ चले जाएंगे? ये खर्चे भी कहाँ चले जाएंगे? ये खर्चे भी जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। इसका मतलब पैसा लेना वो भी फाइनेंसिंग में है, प्लस उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट डिविडेंड देना वो भी कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग के अंदर। ये लॉजिक होता है बिजनेस का, सब कुछ कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग में। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है बिजनेस का? जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ आई है आपको बिजनेस की? यस और नो? बेटा फटाफट रिस्पॉन्स करना, प्रैक्टिकल डिस्कशन चल रहा है आज आपके साथ। हर चीज के पीछे रीजन है। पहले तो मैंने आपको फॉर्मेट से कराया था, आज मैं आपको रीजन भी बता रहा हूँ।
कौन सी चीज कहाँ जाती है? अच्छा जल्दी से बताओ, अगर ये हम डिविडेंड पे करेंगे, अगर डिविडेंड पे करेंगे, आप बस इतना बताओ, इनफ्लो होगा या आउटफ्लो? जल्दी से बताओ, डिविडेंड अगर हम पे करेंगे, इनफ्लो होगा या आउटफ्लो? क्या होगा? आउटफ्लो होगा। वेरी गुड। अगर इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर इंटरेस्ट पे करेंगे तो भी क्या होगा? तो भी कैश फ्लो में क्या होगा? आउटफ्लो। और ये कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। लास्ट क्लास में डायमंड रूल्स पढ़े थे, डायमंड रूल्स के अकॉर्डिंग भी फाइनेंसिंग में जा रहा है और लॉजिक के अकॉर्डिंग भी कहाँ जा रहा है? फाइनेंसिंग। आओ मेरे साथ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक बार जरा मीनिंग पढ़ लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आराम से पढ़ना। मीनिंग, इट इंक्लूड्स कैश फ्लो रिलेटिंग टू, किस किस चीज का कैश फ्लो इसमें आता है? पहला आता है कैपिटल, दूसरा आता है लोन, लोन शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, कोई भी लोन हो, सारे लोन आते हैं। एंड इट्स सर्विसिंग कॉस्ट, सर्विसिंग कॉस्ट का क्या मतलब है? ये सारी चीजें सर्विसिंग कॉस्ट होती हैं, ये सब क्या है? दिस इज कॉल्ड सर्विसिंग कॉस्ट। तो ये भी कहाँ जाएंगी? फाइनेंसिंग के अंदर। तो आप देख भी सकते हो, इसके अंदर बहुत ध्यान से देखना। प्रपोज डिविडेंड पेड, क्या किया है? माइनस। इंटरिम डिविडेंड पेड, ये भी क्या करा है? माइनस। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लोन, इंटरेस्ट भी क्या करा है? माइनस। तो आपको समझ आना चाहिए कि सर ये सारी चीजें कहाँ आ जाती हैं? फाइनेंसिंग के अंदर। बेटा क्या फाइनेंसिंग के अंदर सर्विसिंग कॉस्ट और ये सब चीजें आ गई? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताओ जी, यस और नो। ये हमने पढ़ा है कैश फ्लो में, और हम आपको बता रहे हैं सारी कंपनीज कौन सी होती हैं? नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। इसका मतलब सर ये इंटरेस्ट डिविडेंड, ध्यान से देखो कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग में। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इंटरेस्ट पेड कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग के अंदर। डिविडेंड पेड भी कहाँ जाएगा? ये भी जाएगा फाइनेंसिंग के अंदर। तो एक पॉइंट तो आपको समझ आ गया, आपने यही करना है 12th क्लास में विद लॉजिक। अब हम आगे चलते हैं। कितना पैसा अरेंज कर लिया मैंने? मैंने अरेंज कर लिया 10 लाख रुपीस। अब इस बिजनेस के लिए पैसा तो आ गया, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताओ आप। बेटा पैसा तो आ गया, अब इस पैसे से बिजनेस करना है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? 10 लाख रुपए का क्या करूं? बताओ मुझे, सोचो आप। अगर सर पैसा अरेंज कर लिया, वेरी गुड, कुछ बच्चों का प्रैक्टिकल चल रहा है दिमाग, वेरी गुड। इसका मतलब सर दूसरा पॉइंट ये होता है, इस 10 लाख रुपए से सबसे पहले तो दोस्तों आप असेट्स खरीदते हो, आप असेट्स खरीदते हो। जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो मैंने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर सबसे पहले खरीदा चेयर्स, बच्चों को पढ़ाने के लिए चेयर्स। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने खरीदा व्हाइट बोर्ड, फर्नीचर, एसी, कंप्यूटर। तो ये सारी मेरे लिए क्या है? असेट्स हैं। और मैंने क्या खरीदी? मैंने बुक्स खरीदी बड़ी सारी, अकाउंटिंग। तो इन सब जगह हम क्या करते हैं? पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और बच्चे कह रहे हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लैंड एंड बिल्डिंग, वेरी गुड। बेटा बिल्डिंग भी खरीदनी पड़ेगी या रेंट पे लेनी पड़ेगी। तो ये सारी हो गई असेट्स। असेट्स का मतलब आप इन जगह, आप क्या कर रहे हो? इन जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो सारी की सारी असेट्स कहाँ चली जाती हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। तो लॉजिक ये है, इन जगह आप पैसा क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट कर रहे हो, लगा रहे हो। तो ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी? इन्वेस्टिंग के अंदर।
मान लेते हैं इसके अंदर आपने कुल मिला के पैसा लगा दिया 7 लाख रुपए, तो ये सारी क्या हो गई? इन्वेस्टिंग। अभी भी कितना पैसा बच गया ये बताओ, कितना पैसा बच गया? 3 लाख रुपए। इसको आप अपने मेन बिजनेस में इसको लगाओगे अपने मेन बिजनेस में। उसको मेन बिजनेस को बोला जाता है प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। इसे बोला जाता है 3 लाख रुपए को प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, और इसको हम अकाउंट्स में बोलते हैं। जो हमारा मेन बिजनेस होता है, जो भी प्रिंसिपल है, जो मेन चीज है, वो सारी की सारी पता है कहाँ चली जाती हैं? वो चली जाती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो ये हमारा लॉजिक होता है, सारी की सारी चीजें कहाँ चली जाती हैं? ऑपरेटिंग के अंदर। और ये जो 3 लाख रुपए है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है प्रिंसिपल रेवेन्यू, इसका मतलब होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी आपके बिजनेस से प्रॉफिट होता है वो कहाँ चला जाता है? ऑपरेटिंग के अंदर। जितनी भी आपकी करंट असेट्स होती हैं, करंट असेट्स ये आपके बिजनेस की होती हैं। करंट लायबिलिटीज ये भी आपकी मेन बिजनेस की होती हैं। जो भी चीजें आपके बिजनेस की होती हैं, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, जो मेन एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी कहाँ चली जाती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो ये थी पूरी कहानी। बट क्वेश्चन को खत्म करने से पहले, ये जो हम असेट्स खरीदते हैं, जितनी भी हम असेट्स खरीदते हैं जिसको आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कहते हो, समटाइम्स इनके ऊपर कुछ इनकम्स हो जाती हैं। इन असेट्स के ऊपर समटाइम्स कुछ इनकम हो जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, बिल्डिंग बिल्डिंग को हम किराए पे दे सकते हैं, तो बिल्डिंग के ऊपर हमें क्या मिलता है? रेंट रिसीव्ड होता है। जितनी भी असेट्स हैं इनके ऊपर कभी कभी इनकम हो जाती है, जैसे रेंट रिसीव। अगर आपका पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है, अगर आपका पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है, तो उसके ऊपर आपको मिलेगा डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड। अगर आपका पैसा बैंक में लगा हुआ है, ये सारी असेट्स हैं बेटा, पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसके ऊपर मिलता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो क्वेश्चन ये है कि सर ये सारी असेट तो इन्वेस्टिंग में गई, इनके ऊपर जो इनकम्स हैं, आप बताओ आपके अकॉर्डिंग ये इनकम्स कहाँ जानी चाहिए? सोचो, आप दिमाग लगाओ। असेट तो इन्वेस्टिंग में चलेगी, अभी पीछे मैंने आपको बताया भी था, लॉजिक लगाओ। आओ जरा मेरे साथ यहाँ देखते हैं। ये सारी लाइबिलिटीज फाइनेंसिंग में गई थी, उसके ऊपर जो भी ये खर्चे थे वो भी सब कहाँ गए थे? फाइनेंसिंग में। इन द सेम वे सारी असेट्स कहाँ गई हैं? इन्वेस्टिंग में। उसके ऊपर कोई भी इनकम होगी, वो इनकम भी कहाँ जाएगी? वो इनकम भी कहाँ जाएगी? इन्वेस्टिंग में जाएगी। बेटा लॉजिक है, असेट्स के ऊपर कोई भी इनकम होगी तो कहाँ जाएगी? इन्वेस्टिंग में। और बाकी जो बच गया प्रॉफिट, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज, वो होती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे देखो, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, अभी आपको पता लग जाएगा। वापस आते हैं अपने 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए। आप खुद बताओ, लॉजिकली बताना, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, बताओ कहाँ जाना चाहिए? मैंने अभी आपको लॉजिक बताया है जी। फटाफट बेटा, उर्शिता जल्दी से रिप्लाई करो। ध्रुव का आंसर आ गया, मान्या जल्दी से मुझे बताओ, शालू, अनु, काशवी। इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल रहा है जब आप कोई असेट खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी सर ये चीजें कहाँ जाती हैं? ये जाती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। तो
एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसके लिए मैंने आपको इतनी डिटेल समझा दी है। ये सब चीजें आपको लॉजिक से समझ आनी चाहिए कि सर फाइनेंसिंग में इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। जी, इन्वेस्ट करने के बाद ही कुछ रिसीव होगा। वेरी गुड। तो कुछ अगर इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर कुछ रिसीव होता है तो वो होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर आप देना मुझे। बच्चों को ये लैंग्वेज समझ नहीं आती है, स्कूल में पूछा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना पड़ता है ऑपरेटिंग का मतलब होता है आपका मेन बिजनेस, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। जो मेन बिजनेस होता है वो कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग में। मेरे बारे में मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सोच के बताना। जो मेरा मेन बिजनेस है वहां से मुझे मिलती है ट्यूशन फीस, और जो मेरे पास सीए के क्लाइंट्स हैं वहां से भी मुझे मिलती है फीस। बिल्कुल, बिल्कुल ध्रुव। बेटा आप बताओ, मुझे जो ट्यूशन फीस मिलती है और जो सीए के क्लाइंट से मुझे पैसा मिलता है वो मैं कहाँ दिखाऊं? इन्वेस्टिंग में दिखाऊं या ऑपरेटिंग में? सोचो आप। क्या ये मेरा मेन बिजनेस है, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज? अगर क्या ये मेरा मेन बिजनेस है तो मैं इसे कहाँ दिखाऊंगा? ऑपरेटिंग के अंदर, क्योंकि आपका क्या है, ये मेन बिजनेस है। मेन बिजनेस हमेशा कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग के अंदर। दूसरा क्वेश्चन, आराम से सोच के बताना। आप सब बच्चे सोचो, आप सब ने ये वाली बुक खरीदी, आराम से सोचो। आपने ये बुक खरीदी, बुक आपके लिए पता है क्या है? बुक आपके लिए असेट है। बुक आपके लिए क्या होती है? आप सब बच्चों के लिए बुक क्या है? असेट है। इसलिए कहाँ जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी, क्योंकि आपके लिए सारी असेट्स कहाँ जाती है? इन्वेस्टिंग में। बट सोचो आप, जिस दुकानदार से आपने ये खरीदी होगी, आराम से सोचो, इमेजिन करो, जिस दुकानदार से आपने ये खरीदी होगी उसका तो दोस्तों बिजनेस है, उसका तो ये बिजनेस है। और बिजनेस की चीजें कहाँ चली जाती हैं? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग के अंदर जाती है। जी, इसी के ऊपर मैं एक और एग्जांपल आपसे पूछना चाहता हूं। यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है मारुति लिमिटेड, कार बनाती है। और यहाँ पे हूं मैं, वरुण। मैंने मारुति कंपनी से एक कार परचेज करी, कार खरीदी। आप बस इतना बताओ, मैंने कार खरीदी है, मैं कैश फ्लो में कहाँ दिखाऊंगा? बताओ, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में? कार खरीदी है, मेरे लिए ये कार क्या है? ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग? बताइए जल्दी जल्दी। बेटा कार मेरे लिए असेट है, मेरे लिए असेट है। असेट कहाँ जाती है? इन्वेस्टिंग में। वेरी गुड शालू, अंजलि, ध्रुव। बट मारुति कंपनी के बारे में सोचो आप। मारुति कंपनी का तो मेन बिजनेस ही है कार बनाना और फिर कार सेल करना, ये इसका मेन बिजनेस है। और जो चीज मेन होती है, मेन बिजनेस होता है, आपको स्कूल के अंदर मेन नहीं बोलना है मेन बिजनेस, आपको बोलना है प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। जो भी मेन बिजनेस होता है वो कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग के अंदर। तो ये बातें आपको समझ आनी चाहिए। वेरी गुड। ये क्वेश्चन बेटा आपसे पूछेंगे वाइवा के अंदर। अब वापस आते हैं वन मार्कर के लिए। तो बस आपको छोटा सा ये याद करना था, मैं आपको हर चीज के पीछे लॉजिक बता रहा हूं, बट फाइनली पेपर में याद करके जाना। आपके लिए हमेशा याद रखना, आपके कोर्स में क्या है? ऑलवेज नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, यही कोर्स का पार्ट है, यही करना है। स्कूल वाले अगर वाइवा में पूछ लेते हैं, अगर पूछ लेते हैं कि भाई फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं, बस उस केस में उनको ये आंसर देना है, फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूं फाइनेंशियल कंपनीज होती क्या है। बेटा ऐसी कंपनीज जो पैसे में लेन देन करती हैं,
फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। ऐसी कंपनीज जो सिर्फ पैसे का लेन देन करती हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है बैंक्स। इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सारे बैंक कौन से हैं? फाइनेंशियल। और शायद आप बच्चों को पता हो, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड जो होते हैं कंपनीज, वो भी सारे क्या होते हैं? फाइनेंशियल कंपनीज। आप दिमाग में बैंक का एग्जांपल लो, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा कि सर मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। सोचना बैंक्स। पहले मुझे बताओ बैंक का काम क्या होता है? आराम से बात करते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। बैंक फाइनेंशियल कंपनीज हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बीच में हमारा एक बैंक है। यहाँ पे पब्लिक है, मान लेते हैं उस पब्लिक में सारे हम हैं। वेरी गुड बेटा। पब्लिक बैंक में पता है क्या करती है? पैसा इन्वेस्ट करती है, डिपॉजिट करती है, इन्वेस्ट करती है, डिपॉजिट करती है। आप सबको भी पता है हम अपना पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। हम पैसा डिपॉजिट करते हैं और बैंक उसके बदले हमें क्या देता है? बताओ जल्दी से। बैंक उसके बदले हमें क्या देता है? बैंक हमें देता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे करता है बैंक, हमें उसके बदले इंटरेस्ट पे करता है। अब बैंक के पास तो बड़ा सारा पैसा आ जाता है पब्लिक से। बैंक इस पैसे का क्या करता है? बैंक इस पैसे को आगे दोबारा से लोन दे देता है। किसको दे देता है? पब्लिक को। यानी जिन लोगों को जरूरत होती है, बैंक उनको क्या दे देता है? लोन दे देता है। इसी पैसे को आगे दे देता है। और ये बताओ, अब पब्लिक जिसको लोन दिया, वो बैंक को क्या देगी? बेटा वो बैंक को क्या देगी? वो भी इंटरेस्ट देगी। यानी बैंक को इंटरेस्ट क्या होगा? रिसीव होगा। यही होता है मेन काम। बैंक का काम ही यही है, इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट देना, डिपॉजिट्स लेना, लोन लेना। यही उसका मेन बिजनेस है। और जो उसका मेन बिजनेस होता है, मेन बिजनेस दोस्तों कहाँ जाता है? मेन बिजनेस जाता है ऑपरेटिंग के अंदर। इसका मतलब फाइनेंशियल कंपनीज का मेन बिजनेस होता है ये लोन लेना, लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना। इसके ऊपर जो भी पैसा मिलता है वो सब कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग के अंदर। कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग के अंदर। अब आओ जरा हमारा क्वेश्चन, स्कूल के अंदर आपसे क्या पूछेंगे? स्कूल में आपसे पूछेंगे फाइनेंशियल कंपनीज यानी बैंक्स, बैंक्स के लिए इंटरेस्ट कहाँ जाना चाहिए? तो आप बोलोगे सर बैंक का तो काम है इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट रिसीव करना। ये सब कहाँ जाएगा? डिविडेंड रिसीव करना। ये सब कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में। तो याद रखना, ये सारी चीजें बैंक के लिए मेन बिजनेस होता है, इसलिए कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग में, सिर्फ एक को छोड़कर। और यहीं आप पेपर में गलती कर देते हो। डिविडेंड जो पे करते हैं दोस्तों, ये बैंक का काम नहीं होता। डिविडेंड पे करना बैंक का काम नहीं होता, इसलिए ये कहा जाता है फाइनेंसिंग के अंदर। बाकी सब कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग के अंदर, क्योंकि उनका ये मेन बिजनेस होता है। और मैं आपको दिखाऊं एक बारी, पेपर में देखो कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ये देखो, ये लिखा है इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये 4 टर्म्स ही पेपर में आती हैं। पहला है इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड। ये वही 4 चीजें हैं। और 2 कैटेगराइज कर रखी हैं, नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। जी बेटा, फाइनेंशियल कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती, सिर्फ इंटरेस्ट में डील करती है। आप बैंक के बारे में सोचो, बैंक डिविडेंड पे नहीं करती। जी, नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। और दूसरी होती हैं फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस लाइक बैंक्स, म्यूचुअल फंड एटसेट्रा।
इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, ध्यान से देखो, डिविडेंड पेड यहां भी फाइनेंसिंग में जा रहा है और डिविडेंड पेड यहां भी फाइनेंसिंग में जा रहा है। नोट पढ़ें, डिविडेंड पेड ऑलवेज बी क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये आएगा 1 मार्कर क्वेश्चन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस का। बस इतना सा आपको बात याद रखनी है। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, अब पता लग जाएगा कितने बच्चों को समझ आया है। सोचना जरा ध्यान से। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, सोचना जरा ध्यान से। लोन टेकन, लोन टेकन, आप हमेशा मान के चलना कि हमारी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं। बेटा गड़बड़ मत करना, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं। आपने किसी से उधार लिया है, बताओ जरा आंसर। लोन टेकन हमारी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है। अगर आपने किसी से उधार लिया है, उधार हमेशा कहाँ जाता है? वेरी गुड ध्रुव, उधार कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग के अंदर जाता है। बट आपके स्कूल वाले अगर आपको बोलते हैं कि हमारी एक फाइनेंशियल कंपनी है, हमारी एक फाइनेंशियल कंपनी है, उस केस में आप समझ जाना कि हमारा बैंक है। और बैंक का तो दोस्तों काम होता है लोन लेना, लोन लेना उनका काम होता है, तो इसलिए कहाँ चला जाएगा? ऑपरेटिंग के अंदर। तो पेपर के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर फाइनेंशियल कंपनी बोलेंगे तभी ऑपरेटिंग में जाएगा, अदरवाइज कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग के अंदर। दूसरा पॉइंट, इस लोन के ऊपर आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, इस लोन के ऊपर आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो आप बोलोगे इंटरेस्ट भी कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इंटरेस्ट भी कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग। बट अगर आपकी फाइनेंशियल कंपनीज है, वेरी गुड शैलू, अगर फाइनेंशियल कंपनीज हैं तो इंटरेस्ट भी कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग। तो आपको क्वेश्चन समझना है विद लॉजिक कि सर पीछे क्या बैकग्राउंड चल रहा है। ये होगी दोस्तों बातें खत्म। एनी डाउट्स? अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं फील फ्री, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। बेटा जल्दी से बताओ, एनी डाउट्स? 1 मार्कर क्वेश्चन खत्म। एनी डाउट्स? क्लियर है, एकदम क्लियर है बच्चों को, क्रिस्टल क्लियर, डाउट्स नहीं है। जल्दी से सब बच्चे फटाफट मुझे रिप्लाई करो। एक बार चेक करते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। काशवी, मान्या, उर्शिता, जल्दी से बताइए मुझे। यस, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए बस ये 1 मार्कर के लिए इतना पढ़ना था। वापस चलते हैं दोबारा से उन्हीं बातों पर। एक बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है स्कैनर के अंदर, बेटा स्कैनर के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन और डिबेंचर्स। इंटरेस्ट निकालने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, लोन और डिबेंचर्स में इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। पहले तो आपको ये बता दूं, ये एडजस्टमेंट होती हैं। एडजस्टमेंट के हमेशा डबल इफेक्ट पड़ता है, प्लस और माइनस। इतनी बात तो क्लियर हो गई, इंटरेस्ट प्लस और माइनस होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया है, जब भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो पैसा जाएगा, जब भी इंटरेस्ट पे करेंगे पैसा जाएगा। और आपको लॉजिक बताया था मैंने, इंटरेस्ट कहाँ जाना चाहिए? इंटरेस्ट जाना चाहिए फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में जाना चाहिए। तो फाइनेंसिंग में माइनस होगा, अभी पता चल चुका है। बट दूसरा इम्पैक्ट, दूसरा इम्पैक्ट इसका जाता है ऑपरेटिंग के अंदर। आप सब बच्चों को इसका फॉर्मेट ऑलरेडी क्लियर है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में प्लस होता है, और ये देखो आपके सामने फॉर्मेट, ये रहा ऑपरेटिंग का फॉर्मेट। और यहाँ प्लस होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसके अंदर लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन और डिबेंचर्स। तो मैंने बहुत क्वेश्चंस इसके कराए भी हैं आपको,
तो ये इंटरेस्ट क्या होता है यहाँ पे प्लस। अब सर इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं स्कैनर के क्वेश्चंस पॉइंट आपको करा देता हूँ, आपको बस यही प्रॉब्लम आएगी स्कैनर में, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। चलिए स्कैनर का हम सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बस इंटरेस्ट निकालना सिखाऊंगा स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 13। जिनके पास बुक्स नहीं है वो मेरे साथ साथ यहाँ समझें जरा। ये देखिए सिर्फ इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे, 2 साल हैं। एक दे रखा है 31 मार्च 2018। बेटा आपके लिए होमवर्क है, स्कैनर आपने खत्म करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई करो इसके स्कैनर के। 31 मार्च 2019, 2 साल हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट नंबर 2 में, जिन बच्चों के पास बुक है फटाफट ओपन करो नोट नंबर 2, पेज नंबर है S.71 स्कैनर का। नोट नंबर 2 में लिखा है 8% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स, इसका मतलब 8% इंटरेस्ट रेट है। 2018 में है 4 लाख और यहाँ पे रह गए हैं 1 लाख। ये पहला क्वेश्चन है आपका। 4 लाख के डिबेंचर्स थे 2018 में, लास्ट में रह गए 1 लाख। इसका मतलब पूरे साल क्या हुआ, पूरे साल आपने कितना लोन रीपे कर दिया, बताओ मुझे कितना लोन आपने पे कर दिया। 3 लाख रुपए का लोन आपने पे कर दिया। बात डिबेंचर्स की नहीं है, बात तो इंटरेस्ट की है। पूरे साल 3 लाख रुपए आपने पे कर दिया। क्वेश्चन ये है 12th के स्टूडेंट्स को, सर ये लोन कब पे करा, क्या ये शुरुआत में पे करा या ये साल के एंड में पे करा या बीच में कहीं पे करा, ये कब पे करा, बस इसके ऊपर क्वेश्चन है। अब चलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पर। एडिशनल इंफॉर्मेशन नोट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, 8% डिबेंचर्स रिडीम्ड, रिडीम्ड का मतलब पे, और वो पे हुई है 1 जुलाई, यानी सर समवेयर अराउंड यहाँ पर 1 जुलाई को आपने ये पेमेंट करी है। 1 जुलाई को आपने पेमेंट करी है 3 लाख रुपए की। बस अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंटरेस्ट। आओ मेरे साथ साथ इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। दोस्तों एक तो बड़ा आसान तरीका है, पहले आसान तरीका समझ लेते हैं। 4 लाख रुपए का उधार था, 4 लाख रुपए पे आप पूरे साल का निकाल दो, आसान तरीका। 4 लाख रुपए पे पूरे साल का निकालो। ये देखो 4 लाख रुपए पर इंटरेस्ट रेट था 8%, पूरे साल का 12/12। 3 लाख रुपए पे करा है, बहुत ध्यान से देखना, पे करा है इसलिए मैं उसका इंटरेस्ट हटा रहा हूं, मैंने माइनस कर दिया क्योंकि ये नेगेटिव में है, पे करा है। ये 3 लाख आपने 1 जुलाई को पे कर दिया, तो 1 जुलाई से लेके आखिरी तक कितने महीने हुए बेटा, बताना जरा। 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हुए। 3 लाख पर 8% कितने महीने हुए, 1 जुलाई से हुए 9 महीने। 9 महीने का इंटरेस्ट आप माइनस कर देना, बस आ गया इंटरेस्ट। ये सबसे आसान तरीका है। इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट मैंने ऊपर आपको सिखा दिया था, यही आपको पेपर में करना है। जरा देखें कितना आ रहा है। 4 लाख का 8%, 8 ये आ रहा है 32,000, माइनस जो लोन पे कर दिया 3 लाख। 3 लाख का 8% होता है 24,000, 24,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 18,000। तो फाइनली इंटरेस्ट कितना आया, फाइनली इंटरेस्ट आ गया 14,000। ये आपका इंटरेस्ट आ गया जो आप क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर करना है। सारी कहानी इसके ऊपर है। तो एक और पॉइंट करते हैं सिर्फ इंटरेस्ट का, एक और पॉइंट करेंगे स्कैनर का, सिर्फ इंटरेस्ट को कंसिडर करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर मैंने आपको करा दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए आप एक बार पढ़ो, मैं यहाँ पे पीछे डायग्राम बनाता हूँ जल्दी से। बेटा अलग अलग तरीके हैं, जो आपके दिल को भाए उस तरीके को आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, स्कैनर। चलिए इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर भी पहले हम फाइनेंशियल ईयर नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक दिया हुआ है 31 मार्च 2016 और दूसरा दे रखा है 31 मार्च 2017। नोट नंबर इसके अंदर भी है 2, 10% लोन। नोट नंबर 2, 10% लोन। पिछले साल लोन था 60,000 का, इस साल लोन दिया हुआ है 80,000 का। पहला तो क्वेश्चन ये, सर ये लोन बढ़ कैसे गया? लोन कैसे बढ़ गया? इसका मतलब पक्का आपने और लोन लिया होगा, एडिशनल लोन लिया होगा। कितने का लोन लिया होगा? 20,000 का एडिशनल। अब दिक्कत वही है, सर ये लोन स्टार्टिंग में लिया है, एंड में लिया है, या बीच में कहीं लिया है? उसके लिए इंफॉर्मेशन नीचे दे रखी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 1, ये जो लोन है एडिशनल लोन, ये लिया है आपने यहाँ पर। ये डेट है आपकी 1 जुलाई, यहाँ पे लिया है आपने 2016। बस हमें निकालना है इंटरेस्ट। दोबारा से वही करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। आओ जरा मेरे साथ साथ। ये जो 60,000 का है, इस पर तो आप पूरे साल का निकालना, यानी सर 60,000 पर इंटरेस्ट का रेट है 10% पूरे साल का। अब ध्यान से देखो, पहले मैंने माइनस किया था, मगर अब मैं प्लस कर रहा हूं क्योंकि और लिया है लोन। इस 20,000 पर यहां से लेकर यहां तक निकाल दो, प्लस करेंगे 20,000 पर, वेरी गुड, 10%, 9 मंथ्स का, खत्म। प्लस और माइनस का लॉजिक अभी मैंने आपको बता दिया सर, वहां पे किया था, यहाँ और लिया है। जरा देखें कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6,000 प्लस 20,000 का 10% होता है 2,000, 9/4, 3/3/4, 2,000 को 500 इंटू 3, 1,500, और टोटल इंटरेस्ट आ गया 7,500। एक बार कर भी लेते हैं जरा, 20,000 का 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 1,500। ये आ गया इंटरेस्ट। और आपको पता है इंटरेस्ट का क्या करते हैं, एक जगह प्लस होता है, एक जगह माइनस होता है। माइनस के पीछे लॉजिक पता है आपको, इंटरेस्ट कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग के अंदर। और जो प्लस होता है वो हमारा फॉर्मेट कहता है ऑपरेटिंग के अंदर। बाकी सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करो स्कैनर के, जितने ज्यादा डाउट्स होंगे मेरे लिए इजी हो जाएगा चैप्टर एंड करना। बेटा होपफुली डाउट्स के साथ नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे नेक्स्ट क्लास।